जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था। न उसमें पहले जैसी ताकत बची थी, न वह दौड़ सकता था और न ही शिकार कर सकता था। भूख से उसका बुरा हाल था। कई दिनों से पेट खाली था, इसलिए उसने सोचा, यदि यूं ही रहा तो भूखा मर जाऊंगा, कुछ चाल चलनी ही होगी। शेर ने एक नई तरकीब सोची। उसने अपने गले में फूलों की माला डाली और हाथ में भी एक माला लेकर राम राम जपने लगा। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए वह जंगल में घूमने लगा। पेड़ पर बैठे एक बंदर और उसकी बंदरी ने यह दृश्य देखा। उन्हें बहुत अचरज हुआ। बंदर ने कहा, अरे, यह तो जंगल का राजा शेर है, लेकिन आज यह शिकार करने की बजाय भजन क्यों कर रहा है? दोनों डरकर पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। वहीं से बंदर ने हिम्मत जुटाकर शेर से पूछा, महाराज, यह कैसी दशा? आप तो राम राम जप रहे हैं, शिकार छोड़ दिया क्या? शेर ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, हां बंदर भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शिकार और मांस खाना छोड़ दिया है। अब तो भगवान का नाम ही लेता हूं और फल फ्रूट खाता हूं। शेर की मीठी बातों में आकर बंदर पेड़ से उतरा और फल तोड़कर शेर के पास ले आया। लीजिए महाराज, फल खाइए। लेकिन जैसे ही बंदर पास आया, शेर ने छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। बंदर घबराकर बोला, महाराज, आप तो कह रहे थे कि शिकार छोड़ दिया है। शेर हंसकर बोला, हां, कहां तो था, लेकिन भूख बहुत लगी है, अब मैं तुझे ही खाऊंगा। बंदर ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप मुझे खा लेंगे तो मेरी बंदरी अकेली रह जाएगी। यदि आप हमें दोनों को खा लेंगे तो हम सीधे स्वर्ग चले जाएंगे और आपको भी पुण्य मिलेगा। शेर ने सोचा, सच कहा, इतने दिनों से भूखा हूं, एक बंदर से तो पेट भरेगा नहीं, दोनों को खाऊंगा तो तृप्ति होगी। उसने बंदर से कहा, ठीक है, जाओ और अपनी बंदरी को ले आओ। शेर ने बंदर को छोड़ दिया। बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और अपनी बंदरी के पास बैठ गया। शेर नीचे से बहुत देर तक इंतजार करता रहा। फिर ऊंची आवाज में बोला, बंदर, कहां रह गया? बंदरी को लेकर आओ। तब ऊपर से बंदर ने ठाका लगाकर उत्तर दिया, धीरे धीरे पग धरत, हृदय तेरा कठोर, तेरी भक्ति को देखकर डूबेगा कोई और। अर्थात तुम्हारी झूठी भक्ति और कपट देखकर कोई और भोला प्राणी फंस सकता है, पर मैं नहीं। शेर समझ गया कि उसने चालाक बंदर को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बंदर अपनी बुद्धि और विवेक से बच निकला।